नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और इस वक्त हम मौजूद हैं अंबेडकर नगर विधानसभा वार्ड नंबर 80 में, दक्षिणी दिल्ली क्षेत्र मदनगिरी एरिया में। ये डीडीए फ्लैट की 40 नंबर गली है। और खासकर बात करें होली मिलन समारोह को मद्देनजर अगर बात करें, रिपब्लिकन सेना पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष राकेश प्रजापति के माध्यम से पीछे देख सकते हैं मंचासीन सभी यहाँ पर बुजुर्ग, वरिष्ठ और युवा वर्ग के सभी साथी यहाँ पर मौजूद है। होली मिलन समारोह के लिए आपको मैं दिखाना चाहूंगा जितने भी यहाँ पर क्षेत्र निवासी आप देख सकते हैं, सभी वर्गों से, युवा वर्ग से भी मौजूद मिलेंगे आपको, बुजुर्ग श्रेणी के लोग मिलेंगे। तो स्टेज की तरफ मैं ले जाता हूँ राकेश प्रजापति के माध्यम से। स्थानीय जनता जितने हैं, बुजुर्ग श्रेणी के हो, चाहे युवा वर्ग से हो, चाहे महिला वर्ग से हो, सभी वर्ग को यहाँ पर निमंत्रण दे करके होली मिलन समारोह में आप ये देख सकते हैं जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद है, RWA से भी मौजूद है। यहाँ पर क्षेत्रगत सभी जनता को राकेश प्रजापति के माध्यम से यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। दिल्ली में नगर निगम के चुनाव का दौर जल्दी शुरू होने वाला है। इसको लेकर अनेक दल सामने आ रहे हैं जो अपने प्रत्याशियों को उतार रहे हैं, और जो भावी प्रत्याशी हैं वो भी लोगों के पास जा रहे हैं, उनको अपने मुद्दे बता रहे हैं कि किन मुद्दों पे काम करेंगे। हमारे साथ राकेश प्रजापति जी हैं। आप भी यहाँ पे हैं। कई सारी आपने बातें करी, आपने होली मिलन का कार्यक्रम भी आपने यहाँ पे करवाया। आप रिपब्लिक सेना के कैंडिडेट के रूप में उभर कर सामने आ रहे हो। क्या मुद्दे होंगे, और जो आज का आपने प्रोग्राम करा, बड़ी संख्या में बुजुर्ग, युवा, हर वक्त के लोग आपके सपोर्ट करने आए, क्या कहना चाहेंगे? इस मंच के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से सभी सम्मानित साथियों को, सभी दिल्ली वासियों को जय भीम, मेरा नमस्कार। सर्वप्रथम तो सभी दिल्ली वासियों को, देशवासियों को होली की अनेकों अनेक शुभकामनाएं। होली रंगों का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है, प्यार का, स्नेह का त्यौहार है। उसे शांतिपूर्वक मनाएं। और मैं तो यही शुभकामनाएं देंगे कि सब रंगों के इस त्यौहार में लोगों के दिल में रहें, लोगों के रोजी रोजगार में रहें, अमन चैन आए, सब मिलजुल के होली मनाएं, ऐसी मैं कामना करता हूँ। होली का रंग तो धीरे धीरे चढ़ने वाला है। परसों होली है। राजनीति का रंग भी हमने देखा, 5 राज्यों के चुनाव हुए। आपकी पार्टी बाबा साहेब के अम्बेडकर के विचारों के से ताल्लुकात रखती है। ऐसा ही नहीं, आपकी पार्टी और भी कई पार्टियां, BSP हो गई, भीम आर्मी है, और भी कई पार्टियां। आप देख रहे हैं कि इस आइडियोलॉजी से जुड़े लोग सिमट के रह गए हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि सिर्फ बहुजन हिताय की बात करके ही बाकी लोगों को फैक्टर पे हम असर नहीं डाल पा रहे हैं? क्या कर रहे हैं, या फिर हमारे साथ के लोग हैं बहुजन समाज पार्टी के, या बहुजन समाज लोग जो है वो अलग अलग वर्गों में बढ़ गए, अलग अलग गुट उनके बन गए, एक साथ नहीं हो पा रहा? क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है, बहुजन बहुत मजबूत है देश में, पर ये बहुजनों का दुर्भाग्य है। बाबा साहब के बाद हमें कोई ऐसा नेता नहीं मिला। दुनिया जानती है कि बाबा साहब ने कितनी गरीबी देखी, 4 बच्चे उनके कितनी गरीबी में चले गए, वो आप सब लोग जानते हो। ईमानदारी तो ये है कि आज देश का माहौल ऐसा हो गया है कि आप गरीब की बात करो और अमीर हो जाओ। ये दुर्भाग्य है बहुजन मिशन का। आप जितने लोग भी आज बहुजन मिशन के लिए काम कर रहे हैं, साल में, 2 साल में, 5 साल में, उनका इतिहास उठा के देख लीजिए, उनके बैंक बैलेंस उठा के देख लीजिए, वो कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है। ये प्रॉब्लम हमारी है। जो इंसान ईमानदारी से मिशन चलाने वाले हैं वो लोग अब नहीं रहे। और मुझे इस मंच के माध्यम से कहते हुए जरा भी वो नहीं आती कि बाबा साहब का जो लड़ाई थी, बाबा साहब का जो संघर्ष था, वो किन के खिलाफ था, आप सभी लोग जानते हैं। और मिशनरी की बात करने वाले लोग उन्हीं पार्टियों में ज्वाइन करते हैं, उन्हीं को समर्थन देते हैं। ऐसी जो है स्टेज पैदा करते हैं, ऐसी संभावनाएं पैदा करते हैं कि उनसे किसी और का भला हो ना हो। जो मनुवादी बात करते हैं, जो जिनके खिलाफ बाबा साहब ने संघर्ष किया था, उन लोगों को फायदा होता है। आज ये हो रहा है। देखिए, मैं आपको बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूँ, बाबा साहब ने हमको क्या सिखाया है? बाबा साहब ने हमें ये तो सिखाया नहीं कि आप सत्ता का लालच करो। बाबा साहब ने खुद, आपको पता है, कैबिनेट मंत्री पद होने से, जिनके घर में खाने को नहीं था, जिनका एक बच्चा ऐसे एक्सपायर हुआ कि उनके कफन तक के वैसे नहीं, वो सब कैबिनेट मंत्री पद छोड़ सकता है। तो आप सोचिए कि कितने महान होंगे। बाबा साहब का परिवार जो है, आज बता दीजिए, वो चाहें तो कौन सी सत्ता हासिल नहीं कर सकता, पर कहाँ सत्ता में है। हम लोग 9 साल से मिशन चला रहे हैं, बड़े ईमानदारी से काम कर रहे हैं। तो बाबा साहब के जो लोग ओरिजिनली काम कर रहे हैं, वो आज भी मिशन की बात करते हैं, वो आज भी लोगों के लिए संघर्ष करते हैं, वो आज भी लगातार लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आप ये मान लीजिए,
सबसे ज्यादा दिल्ली में यदि किसी ने अनियमित कॉलोनी के लिए आवाज उठाई तो जनता जनार्दन चैनल इस बात का गवाह है कि सबसे ज्यादा आवाज उठाई अनियमित कॉलोनी को तो राकेश प्रजापति ने उठाई, रिपब्लिकन चैनल ने उठाई। जी। सबसे ज्यादा अस्थायी कर्मचारी जो चाहे आप देख लीजिए, सफाई कर्मचारी हो, मलेरिया कर्मचारी हो, एजुकेशन में हो, एमसीडी और दिल्ली सरकार दोनों में हो, तो सबसे ज्यादा आवाज कौन उठा रहा है उनके लिए? वो राकेश प्रजापति उठा रहा है और ये रिपब्लिकन चैनल उठा रही है। बात सिंपल सी वाली बात है, आज लोग बाबा साहब के बताए हुए रास्ते को के संघर्ष करो से हट गए हैं। आज उन्हें सत्ता का लालच है, आज उन्हें महत्वाकांक्षाएं होती हुई हैं कि कभी इस दल में कभी उस दल में। आपको क्या लगता है? देखिए, हम लोग क्या प्रेरणा नहीं है लोगों के लिए? दुनिया एक तरफ आम आदमी पार्टी की तरफ जा रही है, किस लिए जा रही हो भाई? ये किन लोगों की पार्टी है? इन्होंने क्या भला किया है बहुजन लोगों के लिए? हम मजबूती से उनके खिलाफ डंडा ठोक के नीला झंडा लेके खड़े हैं। तो क्या संघर्ष हो नहीं रहा? संघर्ष जिंदा है। देखना यह है कि संघर्ष जो लोग कर रहे हैं उनको मीडिया नहीं दिखा रही है, उनसे मीडिया कहीं ना कहीं दूर आ रही है। मीडिया सिर्फ और सिर्फ चंद लोगों को दिखा रही है। वो किस लोगों को दिखाती है आप लोग अच्छे से भली भांति जानते हैं। आप लंबी समय से रिपब्लिक सेना से जुड़े हुए हैं, बहुत काम आपने करा। जो आपका संघर्ष का टाइम रहा, आपने पहले भी चुनाव लड़ा, दोबारा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हो, पहले का क्या अनुभव रहा और अब लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, कैसा लगता है आपको? देखिए, मैं बहुत ही सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के परिवार के साथ जुड़ गया, उनके साथ काम करने में। बड़ा सौभाग्य की वाली बात है जिसने हमारे देश का संविधान लिखा, जिसने एक आर्टिकल से 5000 वर्षों की हमारी गुलामी खत्म होगी, ऐसे परिवार के साथ काम करने का मौका मिला। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि मेरा जीवन जो है वो तर गया। मेरा जीवन जो है, मेरा पैदा होने का कोई मकसद होगा, वो मकसद पूरा हो गया। रही बात चुनाव लड़ने या ना लड़ने की, ये फैसला पार्टी का आला कमान करेंगे, दिल्ली की कोर कमेटी करेगी। हाँ, जब ये सीट जनरल हुई तो बहुत सारे लोगों का अनुभव है, बहुत सारे लोगों का प्यार जो मुझे मिल रहा है, वो मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। बहुत ही मुझे अपने आप को प्रेरणा देता है कि इतने सारे लोग जब पूरी की पूरी एक बेल्ट आम आदमी पार्टी की तरफ जा रही है और उन्होंने एक ऐसा लहर सा बना रखा है या ऐसा सा माहौल सा मीडिया के माध्यम से या प्रचार तंत्र के माध्यम से या गरीब लोगों को ठगने के माध्यम से हर दूसरे आदमी को कह दिया कि आपको चुनाव लड़ाएंगे। भाई, सीट तो एक ही है। अब एक नया सगोफा छोड़ दिया कि जिनको चुनाव नहीं लड़ाएंगे उनको हम चेयरमैन बना देंगे। कितनी झूठ की राजनीति करते हैं यार। लिमिटेड चेयरमैनशिप में 272 सीटें हैं, हर सीट पे मान लो 20 आदमी भी मांग रहे हो तो कितने हजारों में कहाँ से इतनी चेयरमैनशिप आएंगी? और भी केजरीवाल सरकार साहब तो सिवाय झूठ की राजनीति को करते नहीं। वो जहाँ तक जिन्होंने जितने मुद्दे उठाए अन्ना आंदोलन से लेके अब तक देख लीजिए, सिवाय लोगों को गुमराह करने के लिए उन्होंने काम नहीं किया। और मैं आपको सही कह रहा हूँ कि जितनी जल्दी देश की जनता, दिल्ली की जनता केजरीवाल से अपना पिंड छुड़ा लेगी उतनी जल्दी सुखी हो जाएगी। उसने देश की राजनीति को बर्बाद कर दिया। एक बात समझने की है, बाबा साहब ने बहुजनों को क्या कहा, ये सिखाया है ना, हम लोग खुद सक्षम बने, हम पढ़ लिख के IAS बने, IPS बने, सत्ता में आए, यही सिखाया है ना। वो हमें सिर्फ ये सिखाता है 5 किलो राशन ले लो, 200 यूनिट फ्री ले लो। अरे भाई, हमें बहुजन को इतना मजबूत करना है कि वो 2000 यूनिट फूक के उसके पैसे दे सके। हमें बहुजन को इतना मजबूत करना है कि वो अपने परिवार को बहुत अच्छे से पाल सके, अपने सहयोगियों की भी मदद कर सके। ये कह रहे हैं कि जी 5 किलो राशन ले लो, क्या देश की राजनीति है? ये जो फ्री का वो बीज बोया गया है, ये कोई राजनीति का वो नहीं है। अच्छा देखिए, हम अम्बेडकर विचारधारा से जुड़े, अम्बेडकरवादी लोग हैं ना। इस भाई की क्या विचारधारा है? इसकी भाई की विचारधारा झूठ बोल रहे हैं। दिल्ली में कहता है कि शराब के ठेके खोलेंगे, पंजाब में जाकर कहता है शराब मुक्त कराएंगे। कैसे करा देगा भाई? जिन माफियाओं को दिल्ली में ठेके अलॉट किए गए हैं उन्हीं माफियाओं ने पंजाब में मदद करी है। अब पंजाब का क्या हाल होने वाला है आप खुद लोग समझदार हैं। तो ये आदमी जितने दिन तक देश की राजनीति में रहेगा, देश के नुकसान ही है। आप संघर्ष की बात कर रहे हैं, संघर्ष व्यक्ति को लगातार करते रहने चाहिए। सफलता भी संघर्ष करने वालों को जरूर मिलती है। आप भी तैयारी कर रहे हैं, लोगों के साथ जुड़ रहे हैं। जो चुनावी माहौल आपको लग रहा है, कांग्रेस तो लगभग खत्म ही हो गई है, लेकिन पुष्प विहार में वार्ड 80 में हम देख रहे हैं कि आपका नाम बहुत ज्यादा है, लोगों को इतना प्यार मिल रहा है, आपको क्या कहेंगे? देखिए, इसके लिए मैं 2 चीजों का बड़ा शुक्रगुजार मना रहा हूँ। एक तो सबसे पहले पुष्प विहार के जो लोग हैं
मैं दिल की गहराइयों से उनको नमन करता हूँ कि मेरे जैसे एक साधारण से आदमी में, जिसकी कहीं गिनती नहीं है, जिसकी कहीं वैल्यू नहीं है, उसको इतना प्यार, इतना समर्थन मिल रहा है। मैं अपने सहयोगियों को, जिन्होंने बहुत सारे लोगों के छोड़ के मेरे साथ लगे, उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। दूसरा, हम लोग बाबा साहब के परिवार से जुड़े हुए हैं। उस परिवार की जो, देखिए, हमें, आपको बताऊं, चुनाव लड़ने का मेरा कोई विचार न था ना है, परंतु मुझे एक बात रोकती है। वो क्या रोकती है कि बाबा साहब के सगे पोते, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय आनंदराज आम्बेडकर साहब ने मुझसे ये कहा कि प्रजापति जी, आपको नहीं लगता कि दिल्ली में बहुजन की आवाज उठाने वाला कोई नहीं है? सिर्फ आप उठा रहे हो और वो सड़क पर उठा रहे हो। यदि आप जैसा एक आदमी कॉर्पोरेशन के अंदर चला जाएगा, क्योंकि देखो, यदि बीजेपी का बहुजन जाएगा तो बीजेपी की टैगलाइन से बात करेगा, उसे बता दिया जाएगा बस सिर्फ ये बात करनी है। कहाँ बीजेपी के बहुजन ने अस्थायी कर्मचारियों के लिए बात करी? कहाँ उन्होंने ये कहा कि सीवर में हमारे आदमी नहीं उतरेंगे? कहाँ दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त कराने की बात करी? कहाँ दिल्ली को जाम मुक्त कराने की बात करी? कहाँ दिल्ली, एक ईंट लगती है, देखिए, सरकारी काम होता नहीं है, प्राइवेट को ईंट लगाता है, उसके बाद पैसे लेने पहुंच जाते हैं। कहाँ बात करी उन्होंने? बताइए, कहीं बात करी? ऐसी आम आदमी पार्टी का बहुजन जाएगा, वो किसकी बात करेगा? वो अपनी टैगलाइन की बात करेगा, वो केजरीवाल का झूठ का प्रचार करेगा। तो हमारे बहुजन की बात दिल्ली में कौन करेगा? उनकी बात करेगी रिपब्लिकन सेना, उनकी बात करेगी बाबा साहब का परिवार, उनकी बात करेगा दिल्ली में राकेश प्रजापति। तो उन्होंने जब कहा कि आप अंदर जाइए तो लोगों के लिए, वो बात मुझे समझ में आई, और शायद लोग भी मुझे उस बात के लिए समर्थन दे रहे हैं। आपकी क्या बड़े मुद्दे हैं? यहाँ के पुष्प विहार के लोगों के लिए क्या काम करना चाहते हैं आप? देखिए, मैं ना बहुत सिंपल सी बात जानता हूँ कि युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। निगम में वैकेंसीज होती हैं, आज सभी लोग जानते हैं निगम में वैकेंसीज होती हैं। निगम में एजुकेशन डिपार्टमेंट भी होता है, निगम में एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है, निगम में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट होता है, निगम में सफाई कर्मचारियों का डिपार्टमेंट, निगम में हर डिपार्टमेंट होता है, वहाँ वैकेंसीज निकलती हैं। मैं ये चाहता हूँ जितनी भी वैकेंसी हो, पारदर्शी हो और क्षेत्र के लोगों को मिले। पारदर्शिता नहीं है, भ्रष्टाचार से लिप्त है, कहाँ निकलती है, किसको अपॉइंट कर देते हैं, कुछ नहीं पता चल रहा। यदि निगम में हम अस्थायी कर्मचारियों के लिए, जो मैं पिछले 9 साल से लगातार कर रहा हूँ, आपको बताऊं, 35 साल हो गए हैं, सफाई कर्मचारी नियमित नहीं हुए हैं, मनरेगा डिपार्टमेंट के लोग नियमित नहीं हुए हैं, बड़ा बुरा हाल है। दोनों सरकारें पूरी तरह फेल हैं, पर मजबूरी ये है कि उनके पास प्रचार साधन बहुत मंत्र है, उनको फंडिंग करने वाले बहुत लोग हैं, उसका फायदा उठा के वो जनता को गुमराह कर रहे हैं, जनता को मुद्दों से भटकाते हैं और बड़ी बड़ी बातें करके सत्ता में आ जाते हैं, देते कुछ नहीं। बीजेपी पे आरोप लगते हैं कि 15 साल हो गए एमसीडी में करप्शन बहुत ज्यादा है, आप क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी के करप्शन को आप सब देख रहे हो कि 15 साल में एमसीडी में कोई काम है। आपको एक छोटी सी बात का उदाहरण दूं, 250 ठेके थे दिल्ली में सरकारी, उन ठेकों को वापस ले लिया गया, और जो माफिया हैं, शराब माफिया हैं, उनको 850 ठेके दिए गए हैं, और सबको पता है कितने लिए हैं। तो क्या इसमें करप्शन नहीं है? क्या इसमें भ्रष्टाचार नहीं है? तो मैं तो ये कहता हूँ, एक सांपनाथ है, एक नाकनाथ है। ये दोनों, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, दोनों बराबर के करप्शन में लिप्त हैं। ये बता दीजिए, है या नहीं? आप बताइए, आप खुद बताइए ना इस बात के लिए। और भी हमारे साथ में है यहाँ पे लोग, हम जानना चाहेंगे सर। सुनील जी मेरे साथ में समर्थक है प्रजापति जी के, क्या कहेंगे? मेहनत ये मेरे समर्थक नहीं है, मैं आपको बता दूं, ये बाबा साहब, ये जितने भी लोग हैं, इनमें से कोई एक भी मेरा समर्थक नहीं है। ये सब बाबा साहब जी के परिवार जुड़े हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं, हम सब उनके अनुयायी हैं। हम तो, हमारी क्या औकात भाई, हम तो बहुत छोटे से कार्यकर्ता हैं। और डॉक्टर सुनील कुमार जी वो शख्स हैं, हम 2 लोगों ने रिपब्लिकन सेना सबसे पहले स्टार्ट करी थी। ये सुप्रीम कोर्ट में बहुत सीनियर एडवोकेट भी हैं, और सबसे बड़ी बात है, बड़ा संघर्ष कर रहे हैं। तो इनको मेरा समर्थक मत कहिए, हम जैसे बहुत सारे लोग मिलके मिशन के लिए काम करने की कोशिश करें, प्लीज। सर क्या कहेंगे? देखिए, मेरा यही कहना है कि जो एमसीडी के चुनाव हो रहे हैं, इसमें 2 पार्टियां मेन हैं, एक तो आम आदमी पार्टी, दूसरी बीजेपी। दोनों में कोई बदलाव नहीं है, दोनों एक समान है, दोनों में भ्रष्टाचार की बदबू आती है।
और हमारे क्षेत्र का जो कार्य है वो श्री राकेश प्रजापति जी को सौंपा गया है। इनको आदेश दिया गया है कि आप अपने क्षेत्र का विकास करवाएं और जो गंदगी है उसको दूर करें, उसका विरोध करें और अपने समर्थक जुटाएं और जो मिशन के लोग हैं उनको साथ में जोड़ें। और आज मैं ये देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग जुड़ते जा रहे हैं। आज जो उम्मीदवारी जो है हमारी मजबूत होती जा रही है, दावेदारी हमारी मजबूत होती जा रही है। ये आप भी देख रहे हैं, हमारे समर्थक जुड़ते जा रहे हैं। वो इसलिए जुड़ते जा रहे हैं क्योंकि एक ईमानदारी छवि है, संघर्षशील है और संघर्ष लोगों के साथ संघर्ष किया है, लोगों के प्रति वफादार रहे हैं। तो आज ये अपने टिकट के दावेदार भी हैं और जीत के भी दावेदार भी हैं। तो मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ कि ये जो आने वाले एमसीडी के चुनाव हैं इसमें अपनी जीत दर्ज करेंगे। हमारे साथ और भी लोग हैं। राकेश प्रजापति जी उन्हें अपना समर्थक नहीं बोल रहे हैं, लेकिन पूरे सपोर्ट में इनके यासिम जी हमारे साथ में। सर, आप लंबे समय से जुड़े हुए हैं, अंबेडकर जी के विचारों को भी आप फॉलो करते हैं। जो अभी माहौल चल रहा है एमसीडी को चुनाव का देख रहे हैं, कुशविहार वार्ड का देख रहे हैं, जनरल सीट है, सर खड़े हो रहे हैं यहाँ से, क्या आपकी कोशिश रहेगी ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़े, क्या करेंगे आप? इन्होंने इस इलाके में मेहनत की है, अम्बेडकर नगर में, ये सब लोगों का दिल जीते हुए हैं और अल्लाह ने चाहा तो कि जब आएंगे बाहर निकल के तो उसका नतीजा आपको मिल ही जाएगा। लोगों के दिल तो जीते हुए, अब कॉरपोरेशन भी लग रहा है आप सर जरूर जीतोगे, निगम पार्षद का चुनाव। और भी लोग हमारे साथ में, सर आपको क्या कहना है? बस हमें यही कहना है कि हमारे जो भाई साहब हैं बहुत मेहनती हैं और होली का भाई हमारे जो पीछे दे रहे हैं, बहुत बहुत मुबारकबाद हम देते हैं बीच में बात कट करके, और समस्त देशवासियों को बहुत सारी शुभकामनाएं होली की देते हैं। दूसरी हमारे भाई जी हैं जो बहुत मेहनती शख्स हैं इस वार्ड से और बहुत प्यार करते हैं लोग इनसे, बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करते हैं इनसे लोग। और वो आपने आज देखा ही होगा, जो आपने अभी यहाँ पे रिकॉर्ड किया है या जो भी देखा है आपने आके, तो आपको एहसास तो हुआ होगा कि कितना प्यार करते हैं लोग इनसे। चलिए राकेश जी, आपके साथ बहुत सारे लोग हैं आपके साथ खड़े हुए। एक और चीज जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, निगम चुनाव की नोटिफिकेशन सामने आई, लेकिन अब कहा जा रहा है कि तीनों वार्डों को तीनों कॉरपोरेशन को एक करा जाएगा, उसको लेकर क्या कहना है आपको? देखिए, हमें ना एक बात आपको बहुत स्पष्ट बता दें, हम लोग बाबा साहब की विचारधारा पे चल रहे हैं, उनके परिवार की विचारधारा पे चल रहे हैं, उनके साथ चल रहे हैं। हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता चुनाव आज होंगे, कल होंगे, 6 महीने बाद होंगे, एक मेयर होगा, ये है। हम तो ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो, हो या नहीं हो। भ्रष्टाचार तो बहुत सारी चीज़ों को जन्म देती है, ठीक है ना। रिश्वतखोरी खत्म होगी, शराबबंदी होनी चाहिए, जो घर घर दारू पीने का जो केजरीवाल जी ने कराया, ये सब नहीं होने चाहिए। हम एक बात जानते हैं, शासन और प्रशासन के खिलाफ अंबेडकर परिवार की जो विचारधारा है, रिपब्लिकन सेना और दिल्ली में हम लोग, देखिए इस चुनाव के डिक्लेरेशन के बाद एक बात बहुत साफ हुई है कि बहुत सारे लोग जो अंबेडकर मिशन से जुड़े हैं, अंबेडकर विचारधारा से जुड़े हैं, वो हमारे संगठन में आए हैं। बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी वाली बात है कि लोग क्योंकि महत्वाकांक्षी लोग क्या हो रहे हैं, या तो आम आदमी वो बड़ा घर ढूंढते हैं कि जहाँ पे जीतने की संभावना जाता है। जो संघर्षशील आदमी होता है, जो मेहनती आदमी होता है, जो जिसमें जज्बा होता है लोगों के लिए कुछ करने के लिए, वो ऐसी जगह जुड़ता है जहाँ से हम उस लड़ाई को आगे बढ़ा सकें। सही कह रहा हूँ क्या? लड़ाई आगे बढ़ाने के लिए हमें संगठित होना पड़ता है, और आज हम दिल्ली में बहुत तेजी से संगठित हो रहे हैं। हजारों लोग हमारे एक कॉल पे आ सकते हैं। हमारा मकसद ये है कि बहुजन के लिए संघर्ष किया जाए, उनके अधिकारों के लिए लड़ा जाए, दिल्ली को डेवलप किया जाए, देश को डेवलप किया जाए। मैं फिर कह रहा हूँ, जितना आम आदमी, एक लास्ट स्टेज पे खड़ा हुआ आदमी को साधन संसाधन मिलेंगे, उतना देश की तरक्की है, उतना प्रदेश की तरक्की है, उतना मिशन की तरक्की है, उतना ही समाज की तरक्की है। उस तरक्की के लिए हमें संघर्ष करना है, हमें लड़ाई लड़नी है। हम सत्ता के, देखो मैं एक बात आपको साफ बताऊं, मैं 9 साल से काम कर रहा हूं, पिछले 30 साल से काम कर रहा हूं, 22 साल मैंने दूसरी पार्टी में काम किया है, 9 साल से इस मिशन में जुड़ा हूं। मैं कभी भी ये नहीं सोचता कि मुझे चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना।
परंतु मैं 1000% ये सोचता हूँ कि जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, मैंने संघर्ष करना है, अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ना है। अब जहां मेरे आदमी पे कहीं भी शासन प्रशासन या किसी भी मनुवादी का या आपका स्ट्रांग आदमी का प्रभाव होगा, दबाने की कोशिश करेगी, मैं उसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा। नतीजा कोई हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। ये से मेरे साथ राकेश कुमार प्रजापति। चुनाव का दौर तो लगभग शुरू ही होने वाला है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में राकेश प्रजापति जी के साथ में लोग जुड़ रहे हैं, ये बड़ी बात है। वो भी एक ऐसी पार्टी से जिसको लोग इतना जानते नहीं है, फिर भी अपने दम पर अकेले इतने सारे लोगों को जोड़कर रखे हुए हैं। राजनीतिक दल राजनीति में आ जाते हैं। आपकी बात रोकूंगा, मेरा कोई दम नहीं है, ये सब बाबा साहब के नाम की महिमा है, उनके परिवार की ताकत है। राजनीति में लोग आते हैं महापुरुषों की विचारधारा को लेकर, लेकिन जैसे ही वो सत्ता में आते हैं उनकी विचारधारा को धीरे धीरे कम करना शुरू कर देते हैं, और ऐसे लोगों ने उनकी विचारधारा को वोटों में तब्दील करने के लिए नए नए हथकंडे अपनाए हैं। लेकिन जब सत्ता में आ जाते हैं, करप्शन होता है, लोगों के काम नहीं हो पाते हैं, तो ये सारी चीजें भी हमारे सामने आ रही है। जनता जनार्दन के लिए मेरी महेंद्र कुमार की रिपोर्ट। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। जय भारत। सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद। अच्छी